हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव एजुकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए मैथ में क्लास सेवन्थ की जो मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट है उसके आपको फुल तैयारी कराऊंगा। फुल आपका कोर्स कराऊंगा जिसमें आपको सारे चैप्टर्स जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, जिससे बेसिक से हाई लेवल तक के, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप जो बुक्स हैं उसके जो एक्सरसाइज हैं उनमें आप बेस्ट दें और अपनी क्लास में बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तो साथ में मैं उनके सोल्यूशन भी आपको दिलाऊंगा, चाहे वो बुक आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो या एन सी आर टी हो। तीनों बुक्स के आपको सोल्यूशन भी मिलेंगे इस चैनल पर। तो आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, जो टॉपिक है उसके बारे में आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है आज टॉपिक। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, आप बताना। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 समथिंग, ऐसे अगर मैं लिखता चला जाऊँ तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अगर इसी नेचुरल नंबर्स में मैं जीरो इंक्लूड कर दूं फिर उसके बाद स्टार्ट करूं तो क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं होल नंबर। ये आप सभी जानते होंगे, होल नंबर्स। समझिए, अगर मैंने ये होल नंबर लिखा, समथिंग ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये देखा जाता है कि फॉरवर्ड चल रहा है, आगे को चल रहे हैं सारे। ठीक है, अगर इनको बैकवर्ड चलाया जाए, रिवर्स चलाया जाए, पीछे की ओर चलाया जाए, ठीक है, अगर इनको बैकवर्ड चलाया जाए तो बैकवर्ड कैसे चलाएंगे? यहाँ से जीरो के बाद वन आया था, 2 3 4, तो जीरो के बाद क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 समथिंग ऐसे ये चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा नेगेटिव में। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक का, बीच में जीरो भी आया, तो इसको क्या बोलते हैं? सारे जो डिजिट्स या नंबर लिखे हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो आज आपका जो टॉपिक है इंटीजर्स। आज इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको कैसे ऐड कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी आते हैं तो आप बहुत ही इजी तरीके से आपको इंटीग्रेशन इंटीजर्स थोड़ी समझ में आएगा। अगर प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम होती है तो इंटीजर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक प्लस माइनस की रहती है। क्योंकि जो प्लस वाला इंटीजर होता है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। देखिए समझ में आ रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में पी आई यूज करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो निगेटिव चलता है इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर को एन आई लिख लेंगे, क्योंकि पूरा लिखने में बाद में प्रॉब्लम होती है, तो समझा नहीं पाएंगे। जब पूरा नंबर लिखते रहेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। तो इधर समझ में आ गया पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, विच नंबर कैन से या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या आंसर होगा? नेचुरल नंबर कैन से या पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और सेकंड होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में सारे नंबर्स जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 समथिंग। और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इसमें सारे जो नंबर्स होते हैं वो माइनस में चलते हैं, -1 2 3 4 5 6 7 8। आपने ये सब पढ़ चुके होंगे पिछली क्लास में, जहाँ पर आपको इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा सिखाया जाता है। बट आप अगर इसकी प्रॉपर्टी कम याद होंगी तो प्रॉपर्टी से अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। तो आइए अब इंटीजर्स की प्रॉपर्टी देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा समझ में आएगा। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, कुछ नंबर्स लिख देगा, बोलेगा कि ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है सोल्यूशन देगा वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू किया गया है। या लिख के आ जाता है कि आप कुछ दिया होते हैं क्वेश्चन, उसमें लिखा होता है आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए समझते हैं उन्हीं प्रॉपर्टी को वन बाय वन। तो जो हमारी इंटीजर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। ठीक है,
तो ये जो क्लोजर लॉ होता है इस सब में वर्क करता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। इसको प्रॉपर्टी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में काम करता है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। जो क्लोजर लॉ है तो सबसे पहले मैं एडिशन ही सीखते हैं, तो एडिशन में देखते हैं क्या देखते हैं, क्लोजर अंडर एडिशन। यहाँ पर 3 रूल्स होंगे, कितने अप्लाई होंगे, 3 रूल्स होंगे। तो जब क्लोजर लॉ अंडर एडिशन सीखेंगे तो इसमें क्या होगा, मुझको कुछ मानना पड़ेगा। लेट मान लेंगे लेट a and b are integers। तो यहाँ कन्फर्म है कि अगर इंटीजर्स का हम सम करें, क्या करें, सम करें, जैसे a प्लस बी का सम किया, ये दोनों हमारे क्या है, इंटीजर्स है, तो आंसर जो हमारा होगा इंटीजर्स में आएगा। बट इससे काम नहीं चलता है। आगे क्या होता है कि जो इंटीजर्स के 2 पार्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर्स अगर लिखेंगे सम कर देंगे तो इंटीजर्स तो आएगा, बट आंसर हमारा क्लियर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 जो इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, तो इनसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए अब इसके हम समझेंगे। जो फर्स्ट रूल बनेगा हमारा कि ए जो होगा हमारा अगर पॉजिटिव इंटीजर है और बी नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर ए पॉजिटिव इंटीजर है और बी नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा। तो अभी नेगेटिव का नहीं समझते, पहले पॉजिटिव का समझ लेते हैं, कंफ्यूजन आपको क्लियर हो। अगर ए भी पॉजिटिव इंटीजर है बी भी पॉजिटिव इंटीजर है तो जो हमारा आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा विद एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बताया पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने 2 लिख लिया, पॉजिटिव इंटीजर है, बी मैंने 5 लिख लिया, तो आंसर क्या आया, 7 आया। मीन्स ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ये 100% ही रहेगा, कभी इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। समझ में आ गया। जैसे इसका आप सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या होता है, अगर ए है हमारा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, और बी भी हमने नेगेटिव इंटीजर लिया हुआ है, तब जब इसका सम करेंगे तो ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। ये भी 100% कंफर्म है। चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया -3 -7, दो इंटीजर्स लिए, दोनों नेगेटिव हैं। अब इसका सम कर रहा हूं तो क्या वो -3, तो इसको जब सम करेंगे तो -3 प्लस माइनस माइनस होता है -7 इक्वल टू -10। क्लियर हो गया यहाँ से कि हमने कोई भी निगेटिव इंटीजर लिया उसका सम किया तो आंसर हमेशा निगेटिव इंटीजर ही आता है। आइए थर्ड इसका देखते हैं। थर्ड क्या है कि अगर मैं ए जो है पॉजिटिव इंटीजर ले लूं और बी निगेटिव इंटीजर ले लूं, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ए एंड बी पर। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा, अगर ए जो है तुम्हारा ग्रेटर देन बी होगा तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर ए लेस देन बी होगा तो ऑलवेज आंसर निगेटिव आएगा। इतना क्लियर हो गया। ऐसे अब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिया 9 हमारा पॉजिटिव है और प्लस लगाया, हमारा जो 7 है निगेटिव है। सम कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, बता सकते हो इसको डायरेक्ट, क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे आएगा, 9 लिखा हुआ है प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 हो गया ना। तो कन्फर्म है, ये 100% कन्फर्म होते हैं। जो लॉ होते हैं, रूल होते हैं, वो कभी भी चेंजमेंट नहीं होता है। इसमें क्या हम वैल्यू इनपुट करेंगे, अगर आपको रूल पता है तो आप कभी भी एरर की जो चांसेस होते हैं वो 0 होते हैं। जैसे मैंने कहा सेकेंड, एज लेस देन बी, देख लेते हैं। मैंने ए लिखा अगर 7 और बी लिखा 9 लिख दिया। अब इन दोनों का सम करते हैं तो आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। कैसे आएगा, 7 - 9 इक्वल टू -2।
तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि -2 मतलब नेगेटिव इंटीजर आया और +2 आया यहाँ पर तो पॉजिटिव इंटीजर आया था। तो यहाँ से जो थर्ड कंडीशन थी इसमें 2 रूल निकल के आए कि अगर ए पॉजिटिव लेते हैं बी निगेटिव लेते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव निगेटिव आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें अगर कंफर्म करना है तो ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अगर ए इज ग्रेटर देन बी होता है तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, अगर ए इज लेस देन बी होता है तो ऑलवेज आंसर निगेटिव आएगा। इतना कंफर्म हो गया। इसके बाद ये आपके हो गए जो रूल हो गए। इसमें से कुछ लोग लिख देते हैं, जैसे मैं इसका फोर्थ भी लिख सकता हूँ, आप बताना से कन्वर्ट करना। ए अगर मैंने नेगेटिव इंटीजर से ले लिया और बी पॉजिटिव इंटीजर से ले लिया, ठीक है। अब इसका बताइए आंसर क्या हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका भी कोई कह नहीं सकते काउंट से पॉजिटिव या निगेटिव होगा। इसमें भी थर्ड जैसा रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर हमारा ए इज ग्रेटर देन बी है तो आंसर ऑलवेज निगेटिव आएगा, अगर ए इज लेस देन बी है तो ऑलवेज आंसर पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इतना समझ में आ गया। इसका भी एग्जांपल देना पड़ेगा क्या, दे देता हूँ, समझ लीजिए। जैसे ए है, ए मैंने लिया कैसा लेना है, निगेटिव लेना है, तो माइनस का मैंने 2 ले लिया, ग्रेटर होना चाहिए +1, क्या आएगा आंसर -1 आ गया निगेटिव इंटीजर्स। एंड अब यहाँ पर रखता हूँ ए हमारा ग्रेटर होना चाहिए, मैंने 5 ले लिया, वो भी माइनस का, स्मॉल होना चाहिए +7, आंसर क्या आएगा 2 आएगा, आगे पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ में एडिशन के 4 रूल एप्लीकेबल होते हैं। आपको आई होप 4 रूल समझ में आ गए होंगे। अगर ये रूल आते हैं तो आपका जो एडिशन है इंटीजर्स का वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आइए अब इसके बाद जो क्लोजर प्रॉपर्टी का सेकेंड होता है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, वो समझते हैं। क्या होगा क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ भी सेम एडिशन की तरह 4 रूल ही एप्लीकेबल होंगे। कैसे एडिशन में 4 होते हैं वैसे देखते हैं कैसे। मैं मान लूंगा यहाँ भी लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। तो ए माइनस बी इक्वल टू बी जो आएगा वो इंटीजर आएगा। अब बात वही आ गई कि इंटीजर तो आएगा, कौन सा आएगा आंसर में, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। मैंने लिखा ए जो है हमारा अगर पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस जो बी है वो हमारा भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ए भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, बी भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो जो आंसर आएगा वो तो आपका पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव। वो डिपेंड करेगा, वही जो मैंने पिछले रूम में बताया कि था कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर ए इज लेस देन बी होगा तो हमारा आंसर निगेटिव इंटीजर होगा। आई होप इसके एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। बट कुछ लोग बच्चों के लिए जिसका क्लियर है उसको बता दो। जैसे मैंने ए लिया, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए बी से, यानी 2 ले लिया, माइनस लगा दिया। इसके बाद बी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, 1 ले लिया। तो इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स ए बी पॉजिटिव, बी बी पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सब्ट्रैक्ट, सो आंसर 1 मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट रूल हो गया इसका। अब ए इज लेस देन बी देन आंसर इज निगेटिव। चेक करता हूँ, ए मैंने 2 ले लिया, माइनस लगाया, बी मैंने ले लिया 5। ए जो 2 है हमारा वो भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव, बट 2 इज लेस देन 5, सो आंसर माइनस का 3। दैट इज क्लियर कि जो निगेटिव इंटीजर आ रहा है -3 निगेटिव है। तो ये आपका रूल हो गया कि जब ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव या निगेटिव आएगा। बट उसमें अगर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव एंड ए इज लेस देन बी तो ऑलवेज आंसर निगेटिव। ये बात हो गई। इसके बाद इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या होगा, ए
पॉजिटिव इंटीजर माइनस बी नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ए मैंने पॉजिटिव लिया, बी नेगेटिव लिया, तो जो आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। कैसे आएगा चेक कर सकते हैं। ए पॉजिटिव इंटीजर्स मीन मैंने 2 ले लिया, जैसे माइनस लगाया, बी नेगेटिव इंटीजर्स मीन -3 ले लिया, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो आपका आंसर कैसा आ गया, पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया। आप ये प्रॉपर्टी जरूर नोट करते जाइएगा, सारी जितनी मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आपको बहुत काम देती है। अगर आप कहीं भी प्लस माइनस अगर मिस्टेक होती है तो आप प्रॉपर्टी देखिएगा, आपका 100% जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी होगी सब्ट्रैक्शन की। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है कि अगर ए मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया माइनस बी मैंने नेगेटिव इंटीजर्स लिया लिया तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा आप बता सकते हैं। ये तो हो चुका है, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा। अब यहाँ पर करना था कि अगर मैंने ए भी नेगेटिव इंटीजर्स लिया और बी भी नेगेटिव इंटीजर्स लिया, क्या लिया, ए भी नेगेटिव इंटीजर्स लिया एंड बी भी नेगेटिव इंटीजर्स लिया, तो जो आंसर आएगा वो भी हम नेगेटिव या पॉजिटिव होगा होगा कैसे होगा, आपको थोड़ा इसमें डाउट हो रहा होगा, कैसे होगा देखते हैं। यहाँ भी 2 रूल्स लगेंगे। अगर मैं ए इज ग्रेटर देन बी कर दूं, क्या कर दूं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी। अगर हमारा ए ग्रेटर होगा बी लेस होगा, तो जो आंसर आएगा वो ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। अगर ए ग्रेटर होगा बी लेस होगा, क्या होगा, ए ग्रेटर होगा बी लेस होगा, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ए तुम्हें ग्रेटर लेना था, नेगेटिव मैंने -2 ले लिया। ठीक है, बी मुझको स्मॉलेस्ट लेना था, मैंने -4 ले लिया ले लिया। माइनस में क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है यानी ग्रेटर होता है वही उतना ही स्मॉलेस्ट होता है। यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होता है। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने -2 -4 के यहाँ 2 दिख रहा है आपको, मैंने रूल में लिखा हुआ एज ग्रेटर देन बी, बट यहाँ पर लिखा हुआ 2 स्मॉलेस्ट दिख रहा है, 4 ग्रेटर दिख रहा है, बट ऐसा माइनस में नहीं होता है। माइनस में जितना भी आप ग्रेटर नंबर लेंगे वो उतना ही स्मॉलेस्ट होगा, जितना भी स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे उतना ही वो ग्रेटर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं -2 लिखा +4 लिखा, तो आंसर क्या आया, 2 आया, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स आया। क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर्स आया। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस सेकंड में अप्लाई करते हैं, ए इज लेस देन बी, मतलब ए स्मॉलेस्ट होना चाहिए, जैसे -3 लिखा मैंने -2 लिखा, हो गया, तो क्या हो जाएगा -3 + 2, आंसर क्या आएगा, -1 मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपको सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब जो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन होता है, इसमें इतने सारे रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, जैसे देखते जाइए। मैंने मान लिया लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैंने ए एंड बी इंटीजर मांगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन ही लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी का ये थर्ड स्टेप है, मल्टीप्लिकेशन लिखना है। आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, इंटीजर्स के साथ, तो वहां पर है। अगर मैंने ए इंटीजर्स लिया बी लिया, दोनों इंटीजर्स हैं, तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा। आएगा, जैसे इसका मल्टीप्लाई करें तो ए भी आएगा, होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का भी रोल है, पर इतना डिटेल्स में नहीं है, देखते हैं कैसे। अगर मैंने ए लिया पॉजिटिव इंटीजर्स
मल्टीप्लाई बी लिया मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा। कैसे आएगा देख सकते हैं, जैसे मैंने लिया 2 इंटू 3 तो आंसर क्या आएगा 6, पॉजिटिव हुआ। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं, अगर मैंने ए है नेगेटिव लिया इंटीजर्स और बी जो है वो भी हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, तो जब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा। क्लियर हो गया। जैसे मैं लिखूं -3 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस का 15 मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन दैट इज 15 मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरीके से आपका ये सेकंड हो गया। आइए इसके थर्ड देखते हैं। ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, बी हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर्स ही आएगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा 2 इंटू -3 दैट इज आंसर क्या आएगा -6 नेगेटिव आया। तो ये होते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज। इसमें वन हम लोग इसका क्या रिवर्स लिख देते हैं, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ए मैंने अगर निगेटिव ले लिया इंटीजर्स एंड बी मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया तो भी आंसर नेगेटिव इंटीजर्स आएगा। जैसे -3 इंटू पॉजिटिव लेना है 4 तो क्या हो गया -12 दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपका हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन में क्या होता है, हमारे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि जो डिवीजन होगा उस पर क्या होगा। जैसे मैंने लिखा ए, मान लिया यहाँ भी लेट ए एंड बी जो है आपके इंटीजर्स हैं, तो ए अगर हम डिवाइड बाई बी करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर्स नहीं होगा। कांट से कह नहीं सकते, कांट से कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर ए और बी जो होगा, डिवीजन को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अगर ये पूरा पूरा जाता है मीन्स इसका रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी कि डेसिमल में अगर ये कन्वर्ट नहीं होता है तब तो इंटीजर आएगा, अदरवाइज ये क्या होगा आपका फ्रैक्शन इंटीजर्स नहीं होगा। जैसे इसमें इंटीजर्स में बस यही है कि अगर यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ भी प्लस, तो हमारा जो होगा वो प्लस में ही जाएगा आंसर। अगर ये माइनस है और नीचे प्लस है तो आंसर हमारा माइनस में जाएगा। अगर प्लस है माइनस है तो आंसर हमारा माइनस में जाएगा। अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर माइनस है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। बट वो इंटीजर्स होगा, वो डिपेंड करता है नंबर्स पर, ए एंड बी पर। अगर ए एंड बी पूरे कंप्लीट डिविजिबल हैं तो आपके ये इंटीजर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बट जो इसका साइन होगा वो चाहे अगर डेसिमल में जाए या इंटीजर्स में जाए वो जरूर कन्वर्ट होंगे। कैसे? अगर दोनों प्लस हैं तो आंसर प्लस में आएगा, अगर किसी में से एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर दोनों माइनस हैं तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये आपकी थी क्लोजर प्रॉपर्टी जो आपके इंटीजर्स के फर्स्ट हैं। इसके बाद सेकेंड आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी जो ये 3 प्रॉपर्टी बची हुई हैं इसकी जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आई है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसको अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि अब जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा जितने भी वीडियो आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आपकी जो मैथ की प्रिपरेशन है वो बहुत सुपर फास्ट चलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। गुड लक।